ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। लेकिन फिर भी लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं और आपको आप नहीं, कुछ होता है ना जो उन लोगों से ऊपर होता है, उसी को लोग नीचे करने का प्रयास करते हैं। तो इसको एक सकारात्मक रूप में लीजिए और अपना काम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में ना मैं जो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो बात, तो आप जब सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ दीदी आप सही कह रही हैं, ऐसा मेरे साथ होता है। और कभी कभी हम लोग इन सब चीज़ों से हार जाते हैं और जो चीज़ सोचे रहते हैं ना उस काम को वहीं पे छोड़ देते हैं और हम पीछे हट जाते हैं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जहाँ तक हम लोग परीक्षा की तैयारी की बात भी करते हैं, मैं अपनी सारी वीडियो में आप लोगों की मैं हेल्प करती हूँ, परीक्षा से संबंधित है और भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, तो जो भी मेरे पास अनुभव है, मेरा जो अनुभव है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ भी मैं अपना अनुभव ही शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी और आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के पास ऐसे ही वीडियो लेके आती रहूं। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करते हैं और मैं पढ़ती हूं और उस पर मैं अपनी राय देने का प्रयास करती हूं। तो आज मैं ये बताने वाली हूँ ना कि जैसे क्या होता है ना कि हम मान लीजिए ईमानदार लोग हैं, मान लीजिए कुछ ईमानदार लोग हैं इस दुनिया में जो चुपचाप अपना काम करते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वो सोचते हैं कि हमें मंजिल पानी है, ये चीज़ हमें करनी है, एक सपना देखते हैं, आज जीवन में आगे बढ़ने का सोचते हैं, जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ है उसको भी किनारे करके ये सोचते हैं कि नहीं हमें कुछ लाइफ में करना है, अपना अच्छा करना है। किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। बार बार मैं ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप देखते होंगे कि आपके रास्ते में गड्ढे खोदने वाले ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं ना जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं करते हैं, जिसको आप बहुत अच्छा समझते हैं, वही आपके रास्ते में मतलब गड्ढे खोदता है ताकि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि आप जो सोचे हैं वो ना कर पाए, उससे कहीं आगे ना निकल जाए। तो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसी चीज़ें होती ही हैं समाज में। और ये किसके साथ होती है? जो लोग अपनी तरक्की करने को सोचते हैं, जो लोग अपने सफलता के बारे में सोचते हैं, जो लोग अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं, जो लोग अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, तो इन लोगों के साथ ऐसा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगला व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप उससे आगे होइए, तो वो अपने मेहनत नहीं करेगा बल्कि आपके काम में बाधा डालने का प्रयास करेगा। और ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो कभी कभी तो खुल के विरोध कर देंगे और नहीं तो वो अंदर ही अंदर करेंगे, जिसको आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपसे अच्छा भी बने रहेंगे। तो देखिए ये चीज़ें होंगी, ये समाज है ना, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, सबके साथ होती है। ये हम जैसे छोटे लोगों के साथ नहीं, बड़े बड़े लोगों के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन सफल वही हुआ जो इन सब चीज़ों से हारा नहीं, डरा नहीं और अपनी मंजिल पे लगातार बढ़ते गया। तो जैसे आपका मान लीजिए आप इस फार्मूला पे चल रहे हैं कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। लेकिन फिर भी लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं और आप नहीं कुछ करने दे रहे हैं। तो अब क्या आपको अपना जो रास्ता आपने चुना है, क्या उससे पीछे हट जाना चाहिए? क्या छोड़ देना चाहिए? ऐसे लोगों से डर जाना चाहिए, होपलेस हो जाना चाहिए, हिम्मत को हार जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सफलता की बात में परीक्षा की तैयारी भी आपकी शामिल है, क्योंकि हम परीक्षा देके सफल होना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग सारे लोग एक विद्यार्थी हैं, या किसी भी काम में आप जब भी तरक्की करने लगेंगे तो ऐसी चीजें आपके साथ होने लगेंगी, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब करने की क्या जरूरत है आप लोगों को इस टाइम में? चाहे कुछ भी हो जाए, लोग आपके पीछे पड़ जाएं, लोग कुछ भी कहें आपको, आप हर्ट तो होंगे ही, इमोशन भी आपके बाहर आएंगे, क्योंकि हमारे अंदर भाव सारे भरे हुए हैं। हमें तकलीफ भी होगी, दुख भी होगा, सब कुछ हो जाए चलेगा। आप कहीं एकांत में बैठ के रो लीजिए, तकलीफ हो जाए, कुछ भी हो सोच लीजिए, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने जो सोचा था कि आपको अपनी मंजिल पानी है और इस रास्ते पर मुझे चलना है, उससे कभी आप पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ऐसे लोग तो चाहते ही हैं कि आप अपना काम छोड़ दीजिए और पीछे हट जाइए, तो ये काम आपको नहीं करना है। बाकी आपको तकलीफ होती है, होने दीजिए, इमोशन आपके ऊपर हावी होते हैं, होने दीजिए, लेकिन कभी भी पीछे मत हटिए। और जब जब आपको लोग गिराने का प्रयास करें, आप दुगने उत्साह से खड़े हो जाइए। और ये चीज़ें जान लीजिए जीवन भर लगा रहेगा। आप चाहे कितना भी सफल हो जाएं, आप किसी मकाम पे पहुंच भी जाएं और उसके बाद भी आप सोचते हैं ना कि हम अपना काम करेंगे चुपचाप, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी का हित नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे, फिर भी लोग आपको हमेशा डीमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी,
और ये इसलिए मैं बता रही हूँ ना कि अभी आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप देखिएगा ना कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी, ऐसे ऐसे लोग बाधा डालेंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं करते हैं, और आप सोचेंगे कि इस चीज़ को तो आना ही नहीं चाहिए, इस प्रॉब्लम को तो आना ही नहीं चाहिए था, अभी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। तो पहले से माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए और कहिएगा कि दीदी बता चुकी हैं ये चीज़, क्योंकि मेरे साथ भी लगा रहता है, आज भी ऐसा नहीं है, आज भी लोग लगे रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना काम छोड़ दें, हमें जो करना है, जो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इस रास्ते पर चलना है और ये काम करना है, उस काम को हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग चाहे कितना भी हमें डिमोटिवेट करें। तो बस इसी हौसले के साथ कभी भी अपनी हिम्मत मत हारिए, अपना काम करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, आगे भी होंगी, और इन लोगों से आपको कोई भी तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप किनारे हो जाइए, अपना काम करिए और सफल होकर दिखाइए कि हाँ ठीक है। और ये भी जान लीजिए कि अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और अगर आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं, तो इतना जान लीजिए कि बिल्कुल आपने जो रास्ता चुना है वो एकदम सही है, कहीं से उसमें कोई गलती नहीं है, बस आपको अपनी रफ्तार को और दुगुना बढ़ा लेना है। तो ये चीज मान लीजिए कि विरोध उसी का होता है ना जो उन लोगों से ऊपर होता है, उसी को लोग नीचे करने का प्रयास करते हैं। तो इसको एक सकारात्मक रूप में लीजिए और अपना काम करते रहिए, मतलब ही मत रखिए किसी से। तो चलिए आगे हम लोग कहानी भी थोड़ा सा आगे देखेंगे, और आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर उस पर मैं बात करती हूँ और आप लोगों के मतलब चीज़ें बताने का प्रयास करती हूँ। देखिए पढ़ाई करते रहिए, मुझसे जितना हेल्प हो सकता है मैं करती हूँ। टेलीग्राम वाली जो बात है वो लिंक ओपन नहीं हो रहा, तो वहाँ पे आप जाके सर्च करिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, क्या इस समय कोचिंग लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन सी किताब लें। तो देखिए आप अपने थोड़ी सी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या बिना कोचिंग के आप निकाल सकते हैं, क्या आपको गाइड की ज़रूरत है। अगर आपको जरा से भी लगता है कि नहीं मुझे एक मतलब कोई गाइड चाहिए, मतलब कोई ऐसा हो जो बताने वाला हो सारी चीज़ें, और अगर आप इतने सारे वीडियोस आएंगे उसमें मैनेज कर पाते हैं तो बिल्कुल करिए। रही परीक्षा की बात, आप लोग पूछते हैं कब होगा कब होगा, तो आप लोग तो देख ही रहे हैं, मैंने तो शुरू में ही कहा था। आप लोग कहते थे कि दीदी 1 महीने में परीक्षा हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी, मैंने कहा था आप लोग अपना काम करिए, सारा चीज़ ईश्वर के ऊपर छोड़िए, बस आप लोग अपनी मेहनत में कोई कोताही मत बरतिए। परीक्षा कब होती है आप लोग जल्दी ही होगी, जब अगर फॉर्म भरा है तो परीक्षा होगी। बस आप लोग ये सोचिए कि आपकी परीक्षा कल ही है, उस हिसाब से आप तैयारी करिए। कहीं भी टाइम टेबल में ये नहीं होना चाहिए कि अरे अब रहने दो चलो बाद में करते हैं, परीक्षा तो अभी बहुत दिन है। हमेशा यही सोचिए कि कल मेरी परीक्षा है, उस हिसाब से तैयारी करिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रोज़ टेस्ट दीजिए। अगर आप रोज़ टेस्ट देते हैं तो परीक्षा मतलब जब भी हो, लेकिन आप एक चीज़ प्रिपेयर कर पाएंगे, एक टॉपिक आपका तैयार होगा उस हिसाब से। तो चलिए ठीक है, कहानी को भी हम लोग देख लेते हैं आगे। अब यहाँ देखिए हम लोग चित्रा मुग्दल को कहानी में आगे देखेंगे। ये सरस्वती पांडे की किताब है और इसी जो हम लोग देख रहे हैं, इसके पहले की जो कहानियां हैं इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे। तो यहाँ से चित्रा मुग्दल को देखेंगे। और देखिए ये जैसे अभी डायरेक्ट आप याद करेंगे तो याद नहीं होती हैं रचनाएं, लेकिन थोड़ा सा आप ऐसे बना के याद करेंगे जिस तरह से मैं बता रही हूँ, तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। आपको कल्पना करना पड़ेगा, इमेज आपके दिमाग में आनी चाहिए, और बार बार इसी ट्रिक से जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो चित्रा मुग्दल का देखते हैं। तो चित्रा मुग्दल, अब जब भी कोई रचना याद करिए तो मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ कि उस रचनाकार का नाम आपकी ट्रिक में शामिल होना चाहिए, नहीं तो भूल जाता है कि वो किसकी रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे चित्रा मुग्दल आ रहा है। तो चित्रा मुग्दल चित्र बनाती है। कल्पना करिए कि चित्रा मुग्दल, चित्रा नाम की कोई औरत है और वो चित्र बनाती रहती हैं, और साथ में उनकी एक सहेली, एक और औरत रहती है, उनकी सहेली रहती है, साथ में खड़ी रहती है, वो बातचीत लोग करती हैं। ठीक है, तो चित्रा मुग्दल चित्र बनाते बनाते अपनी सहेली से बात करती है, कहती हैं कि देखो जहर ठहरा हुआ है लाक्षागृह में और हमें अपनी वापसी करनी पड़ेगी। उससे बात करती हैं। तो वो दूसरी जो उनकी सहेली रहती है वो कहती है कि इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियां जो हैं इसमें जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं और जितने भी जिनावर हैं उन सबके पेट में भूख की लपटें उठ रही हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा मतलब कन्वर्सेशन था लोगों के बीच में, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं बना के, कई बार दोहराएंगे। राजी सेठ, अब राजी सेठ का ये है कि राजी सेठ राजी हो जाते हैं हर चीज़ में, है ना। तो राजी हो जाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि भाई देखो, वो कहते हैं कि ठीक है भाई मैं राजी हो जा रहा हूँ, मैं इसमें राजी हो जा रहा हूँ कि अंधे मोड़ से आगे जो तीसरी हथेली है मैं अपने आप को वहीं पे यात्रा मुक्त कर लूँगा। मतलब सब लोग कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तो वो राजी हो जाते हैं। राजी सेठ राजी हो जाते, कहते हैं कि अंधे मोड़ के आगे मैं जाऊँगा, अंधे मोड़ से आगे जहाँ तीसरी हथेली है वहीं से मैं यात्रा मुक्त हो जाऊँगा। और तो सब लोग कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि दूसरे देश काल में यह कहानी नहीं चलेगी क्योंकि तुमको तो गमे हयात ने मारा। ठीक है, लोग उनसे बात करते हैं। आगे देखिए, मंजूर भगत,
अब मंजुल भगत का देख लीजिए, तो मंजुल भगत, अब मंजुल नाम की भी, या मंजुला या मंजुल कुछ भी आप सोच सकते हैं, मंजुल भगत नाम की एक कोई औरत है, बड़ी दुखी है और उनके जीवन में कुछ ऐसा हो गया है इसलिए बहुत दुखी हैं। तो सब लोग मतलब जानते हैं कोई तकलीफ में रहता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो मंजुल भगत बहुत दुखी हैं तो लोग उनके बारे में बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं। तो वो बड़े उदास मन से आती है मंजुल भगत, गुलमोहर के गुच्छे लिए रहती हैं हाथ में, ठीक है। गुलमोहर एक पौधा, एक पेड़ होता है, आप देखे होंगे फूल का, तो वो उसका गुलमोहर के गुच्छे लेके वो आती हैं। तो सब लोग कहते हैं कि अरे भाई इसका तो टूटा हुआ इंद्रधनुष है, क्या छूट गया इसके जीवन से, और आत्महत्या के पहले तो कितना छोटा सफर था इसका, और सब जैसे 52 पत्ते एक जोकर के समान हो गया। मतलब सब लोग ऐसी ऐसी बातें उनके बारे में करते हैं। तो वो चुपचाप सुनती हैं, फिर कहती हैं कि नहीं, लेडीज क्लब में ऐसी, वो कहती हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेडीज क्लब में सफेद कौवा आ गया था जो दूध बनकर आया था और एक बूंद पानी की पी के वो अंतिम बयान दे दिया था, इसलिए सारी चीजें गड़बड़ा गई थी। तो इस तरह से वो लोगों से बात करती हैं। आगे देखिए, मणिका मोहिनी। मणिका मोहिनी, मोहिनी कौन होता है, बहुत जो मोह लेता है मन को। तो मणिका मोहिनी नाम की एक कोई सुंदर सी एक स्त्री रहती है जो सबका मन मोह लेती है, कोई उसको भूल नहीं पाता है। तो लोग कह रहे हैं, मणिका मोहिनी को देख के लोग कह रहे हैं कि खत्म होने के बाद भी, सब कुछ खत्म होने के बाद भी अभी भी तलाश जारी है। मतलब सब लोग इतना प्रेम करते हैं उससे कि सब लोग कहते हैं कि देखो प्रेम भी खत्म हो गया लेकिन अभी भी तलाश जारी है। तो मणिका मोहिनी को देख के सब लोग कहते हैं कि खत्म होने के बाद भी अभी तलाश जारी है, और स्वप्न दंश, और हमेशा उसका स्वप्न दंश आता रहता है। ऐसा मतलब स्वप्न दंश बोलेंगे लेकिन आप कल्पना करिए कि स्वप्न उसका आता रहता है, ठीक है। सब लोग कहते हैं कि हमेशा उसका स्वप्न आता रहता है मणिका मोहिनी का। फिर लोग बातें कर रहे हैं कि पारू ने तो कहा था, पारू उसकी सहेली कोई रही होगी, पारू ने कहा था कि अपना अपना सच अपने साथ रखो क्योंकि 2.5 आखर प्रेम का ना अन्वेषी होता है, ठीक है। पारू ने कहा था कि अपना अपना सच अपने साथ रखो क्योंकि 2.5 आखर प्रेम का अन्वेषी होता है, ठीक। तो इस तरह से एक कहानी बना लेंगे। प्रतिभा वर्मा, तो अगर आपके अंदर प्रतिभा है, किसी भी चीज की प्रतिभा अगर आपके अंदर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके पाँव को कोई कितना भी बांध दे रोक नहीं सकता। तो प्रतिभा वर्मा, तो प्रतिभा, अगर आप प्रतिभा वर्मा के अंदर इतनी प्रतिभा थी कि उनकी एक सुबह और हो जाती है और वो बधे पाँवों का भी सफर कर लेती हैं, इनकी इतनी प्रतिभा थी उनके अंदर। आगे देखिए, सुधा अरोड़ा। तो सुधा नाम की एक औरत रहती है, तो सुधा के रास्ते में ना हमेशा रोड़ा आ जाता है, अरोड़ा है ना, तो सुधा के रास्ते में हमेशा रोड़ा आ जाता है, मतलब हमेशा रुकावटें आती है उसके रास्ते में। तो सुधा के रास्ते में हमेशा रोड़ा आ जाता है, तो इसीलिए ना उसको बगैर तराशे हुए युद्ध को विराम लगाना पड़ता है, इसीलिए उसको बगैर तराशे युद्ध विराम करना पड़ता है। और कहती है कि महानगर की मैथिली जो है ना काला शुक्रवार मनाती हैं, इसीलिए महानगर की मैथिली काला शुक्रवार मनाती हैं। आगे देखिए, सूर्यबाला। तो सूर्यबाला, कल्पना करिए कि सूर्य की बेटी है ना, बाला मतलब ऐसे कल्पना करिए लड़की, मतलब सूर्य की बेटी। अब सूर्य की बेटी है तो जाहिर सी बात है कि खूब सुंदर सी होगी, उसके अंदर भी बहुत तेज होगा, चमक होगा, ऐसा कल्पना करिए। तो सूर्यबाला जो है वो कहती हैं कि एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम। अब इन सारी चीजें तो आकाश में होती है ना, सूर्य भी आकाश में है, सूर्यबाला भी आकाश में है, इंद्रधनुष भी आकाश में ही होता है, दिशाएं भी आकाश के, मतलब ऐसा हम लोग आकाश से कल्पना करते हैं, ये दिशा वो दिशा, ठीक है। चांद, मुंडेर, ये साज बाती, मतलब सब अब हम आकाश से ही कल्पना कर लेंगे, ठीक है, जो नहीं है उसको भी, ठीक है, क्योंकि सूर्यबाला नाम आ रहा है तो सूर्य की बेटी से हम कल्पना कर रहे हैं। तो सूर्यबाला कहती है कि एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम है, एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम कर दो। सूर्यबाला अपने पिता सूर्य से कहती हैं कि एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम कर दो क्योंकि दिशाहीन हूं मैं, क्योंकि दिशाहीन मैं हूं, ठीक है, ऐसे बोलिएगा, दिशाहीन मैं हूं। और थाली भर चांद देखिए मुंडेर पर निकल आया है, सांझ बाती का टाइम हो गया है। तो और वहीं पे देखिए कात्यायनी संवाद चल रहा है, मानुष गंध भी आ रही है। वो मतलब अपने पिता से बात करती हैं कि एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम कर दो क्योंकि ये सारी चीजें हो गई हैं। आगे देखिए, मेहरुनिसा परवेज। अब मेहरुनिसा परवेज ना, मेहरुनिसा परवेज जो है वो कहती हैं कि आदमी और हव्वा ये ऐसे लोग होते हैं जो टहनियों पर भी धूप सेकते हैं। आदमी और हव्वा, है ना, तो आदमी और हव्वा ऐसे लोग होते हैं जो टहनियों पर धूप सेकते हैं। कल्पना करिए पेड़ पे चढ़ के टहनियों पर बैठ के धूप सेक रहे हैं आदमी लोग, तो आदमी और हव्वा टहनियों पर धूप सेकते हैं। और फाल्गुनी, कोई लड़की है फाल्गुनी, वो गलत पुरुष के साथ चली जाती है, गलत पुरुष के साथ अंतिम चढ़ाई कर देती है, ठीक है। फाल्गुनी कोई एक लड़की है जो गलत पुरुष के साथ अंतिम चढ़ाई कर देती है। और अम्मा को समर जो है लाल गुलाब देता है, ठीक है। मेहरुनिसा परवेज कहती हैं कि अम्मा को समर लाल गुलाब देता है। आगे देखिए, इंदुबाली। अब इंदुबाली का आप देख लीजिए, इंदुबाली कोई एक औरत है जिसका जीवन बड़ा दुखमय है
और उसका पति जो है ना किसी और के साथ चला गया है। तो ये सारी चीज़ें बेचारी किसी से अपनी गाथा गा रही है, अपनी व्यथा कह रही है। तो इंदुवाली कहती है कि देखो भाई, मेरी तो ज़िंदगी ऐसी चल रही है, टूटती जुड़ती ज़िंदगी है मेरी, टूटती जुड़ती ज़िंदगी है मेरी, और बिना छत का मकान है इस तरह से, और अंधेरी की लहर से ना बिखरती आकृतियाँ हो गई है मेरी, है ना। इंदुवाली बड़ी दुखी है और इस तरह से कह रही है कि टूटती जुड़ती ज़िंदगी हो गई है, बिना छत का मकान है, और अंधेरी की लहर से बिखरती आकृतियाँ हो गई हैं, और दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने, मतलब उसका आदमी चला जाता है ना, तो दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने, मेरी तो 3 मौतें हो गई है ना, मेरी 3 मौतें हो गई है सुन के, और धरातल पे भी मुझे चुभन होती है ना, धरातल पे भी मुझे चुभन होती है, और अब जो है ना मेरा मन बहुत टूट गया, कहती अब मेरा मन टूट गया है, इसीलिए ना मैं खरगोश होना चाहती हूँ, ठीक है, इसीलिए जो है मैं खरगोश होना चाहती हूँ 5वां युग में। वो कहती है कि अब इस युग से तो मतलब मेरा एकदम मन टूट गया है, इसलिए मैं खरगोश होना चाहती हूँ 5वां युग में, ठीक है। तो इतनी सारी कहानियाँ हम लोग याद की, और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी देखने में दिक्कत होती होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहानी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। कोई भी बात होगी तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे आप बता सकते हैं।